सरहद पर वीर जवानों की जांबाजी पर देश को गर्व है। हर मुश्किल में दिन रात डटे ये वीर सपूत अपनी जान की बाजी लगाकर भी देश की सेवा में सबसे आगे रहते हैं। पाकिस्तान से सटी सरहद पर बीएसएफ के जवान दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सजग हैं। सर्दी और कोहरे में कैसे ये दुश्मनों की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, देखिए ऑपरेशन सर्द हवा। दूर दूर तक रेगिस्तान, सामने पाकिस्तान, सीमा पर बीएसएफ के जवान, दुश्मन के लिए मौत और वतन के रखवाले, ये हैं देश का गौरव। हिंदुस्तान के जाबाज रेत के फिसलन में जहां इंसान ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, वहां युद्धवीर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, गर्मी हो या फिर कड़ाके की सर्दी, हर वक्त बीएसएफ के जवानों की पैनी नजर सरहद पर रहती है। हमारा काफिला ठीक उसी जगह पर जा रहा है जहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर है और पाकिस्तान की नापाक हरकतें वहां से लगातार होती रहती है। आप ठीक देखिए, ये जो सड़क जा रही है सीधा सीधा हम ठीक उसी जगह पर पहुंचेंगे, उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां से चंद कदम की दूरी पर पाकिस्तान का इलाका है और चंद कदम दूरी से पहले भारत का इलाका है और हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान लगातार वहां पर मुस्तैद हैं। तो आप कहीं मत जाइए, ये नज़ारा और वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम आपको आज दिखाने वाले हैं। सर्द हवा चल रही है, कड़ाके की सर्दी हो रही है, तापमान काफी नीचे आ चुका है, लेकिन सरहद के प्रहरी डटे हैं। सामने दुश्मन का बंकर है और इसी साजिश के अड्डे के जरिए पाकिस्तान अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देता है, आतंकियों की घुसपैठ कराता है। मेरे दाहिनी तरफ देखिए, एक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक जो है ये कटीली तार यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाया गया है और सीमा के जो बाहुबली हैं 24 घंटा सुरक्षा में यहाँ पर लगे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज़ 24 पर आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन मौसम का क्या करे ये भी बता दें। गर्मियों में यहाँ का तापमान जो है 45 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो वहीं सर्दियों में जैसे जैसे रात बीतते जाती है तापमान की गिरावट उसी तरह से होने लगती है, यानी तापमान 2 डिग्री तक पहुँच जाता है। साथ ही कोहरा भी अपना कोहराम दिखाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 कदम की दूरी पर भी कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारे देश के वीर जाबाज जो हैं लगातार यहाँ पर गश्त करते रहते हैं देश की सुरक्षा में। कुछ जाबाज सैनिक हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो सीमा सुरक्षा के प्रहरी हैं, उनसे हम बात करते हैं। रोज़ाना कितने घंटे आप गश्त करते हैं, कितना किलोमीटर तक? हम अपने 24 घंटे देश की सेवा करते हैं यहाँ पर अपना, ताकि दुश्मन हमारे बॉर्डर पर कोई गैरकानूनी हरकत ना करे, जैसे फुट पेट्रोलिंग, कैमल पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग के द्वारा अपने एरिया को डोमिनेशन करते हैं। सरहद पर जवान देश की रक्षा के लिए डटे हैं। देश की आन बान और शान के लिए हमेशा सजग और चौकन्ना रहने वाले इन जवानों की नजर देश के दुश्मनों की नापाक हरकतों पर है, ताकि किसी भी खतरे से पहले ही उसे खत्म किया जा सके। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया, जो सीधे सीधे दुश्मन और घुसपैठियों का काल है। रेगिस्तान के इस जहाज से रोज़ाना सैकड़ों किलोमीटर की जो है यहाँ पर गश्त किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल के जो बाहुबली हैं रेगिस्तान के इस जहाज पर बैठकर तस्वीरों के सहारे, दूरबीन के सहारे दुश्मनों पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं, गड़ाए रखते हैं कि कहीं से भी कोई घुसपैठ ना हो जाए, कहीं से भी कोई घुसपैठिया हमारे सीमा में प्रवेश करने की कोशिश ना करे। जिस जगह पर मैं भी गश्त कर रहा हूं, यहाँ पर लगातार इस तरह की घटना सामने आई, लेकिन सभी घटनाओं को जो है फेल कर दिया सीमा सुरक्षा बल के हमारे जाबाज जवानों ने। विपरीत हालात में भी देश के ये सुपर हीरो अपनी ड्यूटी खूब निभा रहे हैं। चील जैसी आंखें, शेरों जैसा जिगर और किसी भी सूरत में देश की सीमाओं की सुरक्षा का जज्बा। देखिए देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात जवानों का हौसला किस कदर बुलंद है।
ऑपरेशन सर्द हवा में देश की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए बीएसएफ की महिला बटालियन भी तैनात हैं। इन जाबाज महिलाओं ने सरहद पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रखी है। एक तरफ देश के जाबाज सरहद की निगहबानी में लगे हैं, तो दूसरी तरफ दुर्गा यानी महिला कमांडो भी दुश्मन पर नजर रखे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे देश की महिला जाबाज कमांडो जो है, बीएसएफ की जो महिला कमांडो जो है, यहाँ पर निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे की यहाँ पर गश्त हो रहा है। रोजाना जो है 12 घंटे की ये ड्यूटी करती हैं और कम से कम 20 किलोमीटर का जो है ये गश्त करती हैं। आपको बता दें कि रेगिस्तान में, आप देखिए इस रेगिस्तान में जो है अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो खाली सड़कों पर जो है 3 किलोमीटर के चलने के बराबर होता है। तो 20 किलोमीटर का ये इनका जो गश्त होता है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि रोज़ाना इनका कितने किलोमीटर का गश्त होता है। जाबाज महिला जो है हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको देश की सुरक्षा करने में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में कि मैं उस लायक हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ड्यूटी को ही देती हूँ मैं, लेकिन जब यहाँ से जाती हूँ घर पे तो घर वालों को भी मतलब करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब ड्यूटी सबसे पहले है सर, बाकी सारा काम बाद में। जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर की लंबाई करीब 470 किलोमीटर है और पूरी सरहद की जिम्मेदारी इन शूरवीरों के पास है। ऐसे में ये जवान 24 घंटे बिना थके बिना रुके सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिन में तो दुश्मन इनकी नजरों से बच नहीं सकता। रात के वक्त जब घुसपैठ का खतरा सबसे ज्यादा होता है, उस वक्त सरहद पर इन जाबाजों की मुस्तैदी और बढ़ जाती है। थार की इस रेगिस्तान में बीएसएफ के जवानों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा है। रात के 11 बज रहे हैं, तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया है। सर्द हवाएं यहाँ पर चल रही है और इसी का नाम सर्द ऑपरेशन भी यहाँ पर दिया गया है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है, लेकिन हमारे देश के जवानों का जो जोश और जुनून है गणतंत्र दिवस को लेकर के, वो हम इन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। सर, कौन सा गीत आप गाना चाहेंगे? गीत तो बहुत हैं, लेकिन देश के लिए जो गीत है जो भी हमने आपको सुनाया वही हमारे दिलों में है। देश के लिए जज्बा, इस सीमाओं की रक्षा, सीमा सुरक्षा बल हमेशा निगाहें तेज बाज की तरह दुश्मन पर रहती हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। सरहद के इस इलाके में कई बार तापमान माइनस से भी नीचे चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी इन जवानों के चेहरे पर शिकन नहीं है। जान की कुर्बानी देकर भी देश की रक्षा के लिए तैयार इन जाबाजों ने किसी भी सूरत में देश के सामने आने वाले इस खतरे से टकराने की ठान रखी है। कई किलोमीटर तक पेट्रोलिंग करने के बावजूद बीएसएफ के जवानों में देश प्रेम के जज्बे की कोई कमी नहीं होती। आधी रात को भी ये जवान देशभक्ति के गीतों पर झूमते रहते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान
वतन तेरे लिए। दूर दूर तक सन्नाटा, मौसम की मार और ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। ऑपरेशन सर्द में देश के ये वीर जवान कड़ाके की सर्दी में अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। इस मौसम में सरहद पार से घुसपैठ की आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसे में देश के जाबाज किसी भी तरह का खतरा उठाने को तैयार नहीं। आधी रात को सर्द हवा में, रात को 2 बज रहे हैं, 2 डिग्री तापमान में देश की सुरक्षा में लगी हुई हैं। आधी रात का वक्त है, हड्डी को कपा देने वाली ये सर्द रातें। जी सर, बिल्कुल सर्दी तो बहुत होती है, लेकिन जब हम वर्दी पहन लेते हैं ना, वर्दी पहनने के बाद में कोई हमें ये फील नहीं होता है। बस ड्यूटी करनी है, हमें देश की रक्षा करनी है और दुश्मन का एरिया है, इसलिए हमें मतलब अलर्ट रहना होता है। वैसे वर्दी पहनने के बाद में कुछ भी चीज़ महसूस नहीं होती कि हम लोगों को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जोश और ये जज्बा ही कहेंगे बीएसएफ की महिला कमांडो का। आप देखिए कि मैं बॉर्डर पर हूँ और 2 डिग्री तापमान को मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। ग्लव्स है, जैकेट है, लेकिन इनकी जो वर्दी है, इनकी ताकत है और देश की सुरक्षा से ये कहीं भी कोई समझौता नहीं करना चाहती हैं। चाहे आधी रात का वक्त क्यों ना हो, चाहे सुबह का वक्त क्यों ना हो, हर मौसम में, चाहे मूसलाधार बारिश भी यहाँ क्यों नहीं होती है, चाहे 50 डिग्री तापमान भी यहाँ क्यों नहीं रहता है, चाहे तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक भी क्यों नहीं पहुँच जाता है, देश की सुरक्षा से ये कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतती हैं। एक तरफ देश की सरहदों की सुरक्षा में लगी दुर्गा, तो दूसरी तरफ 1965 की जंग में पाकिस्तान को हराने वाली तनोट माता। जैसलमेर में तनोट माता का ये मंदिर गवाह है पाकिस्तान की करारी हार का। पाकिस्तान की तरफ से 3000 गोले दागे गए, लेकिन कहा जाता है कि माता की कृपा से एक भी गोला नहीं फटा। कहा जाता है कि जब 1965 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी तो पाकिस्तान की तरफ से तनोट माता मंदिर के आसपास जो है 3000 गोले और मिसाइल गिराए गए थे, लेकिन एक भी गोला नहीं फटा, एक भी मिसाइल नहीं फटा। लगभग 100 से अधिक हमारे सैनिक जो है इस मंदिर के प्रांगण में शरण लिए हुए थे। आज भी ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं इस बात की गवाही दे रहा है कि ये जो जिंदा गोला और मिसाइल है फटा नहीं था और इसे संरक्षित करके यहाँ पर रखा गया है। साथ देखिए एरिया टर्न ब्लैक फॉर एनिमी सेलिंग, और उस वक्त की जो है ये तस्वीर फ़ोटो जो है लगाई गई है कि जब पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमला किया गया, टैंक से हमला किया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर गोला नहीं फटा, मिसाइल यहाँ पर नहीं फटा। इसे एक चमत्कार ही कह सकते हैं कि हमारे देश के शूरवीर की रक्षा के लिए खुद माता रानी सामने आकर खड़ी हो गई थी। तब जो उनका जर्नल था वो यहाँ पर मतलब उन्होंने क्या किया, युद्ध को ही छोड़ दिया। ये सारे चमत्कार देख के उन्होंने युद्ध को ही छोड़ दिया। फिर उनका जर्नल यहाँ पे नंगे पांव चांदी के 4 छतर लेकर दर्शन करने आया। उसने बोला कि सच इस तनोट माता में शक्ति है। सरहद के ये शूरवीर हर वक्त अलर्ट रहकर इस रेगिस्तानी इलाके के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखे हैं। अपने हथियारों के साथ पैदल गश्त पर निकले इन जाबाजों का चट्टान जैसा हौसला देखिए। दुश्मन पस्त हो जाते हैं। दुश्मन कैसा भी हो, उसके हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। भारत पाकिस्तान की सरहद से पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 जैसलमेर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।